तो सुनो, फ्रांस के गवर्नमेंट ने अपने सारे हॉस्पिटल्स को ऑर्डर दिया है कि मार्च 2026 तक अपनी फैसिलिटीज को अपग्रेड करो और एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी हो जाओ। हॉस्पिटल्स को कहा गया है कि फ्रेंच सोल्जर्स के साथ साथ फॉरेन सोल्जर्स, चाहे किसी भी कंट्री के हो, उनका इलाज करने के लिए तैयार रहना होगा। ये ऑर्डर कहता है, get ready to treat hundreds of wounded soldiers per day in less than a year। मतलब फ्रांस यूरोप में एक बड़े स्केल के कॉन्फ्लिक्ट की उम्मीद कर रहा है जिसमें लार्ज स्केल कैजुअल्टीज हो सकती है। ये न्यूज़ फ्रांस के लोगों के लिए भी चिंताजनक है, लेकिन अचानक ये प्रेपरेशन क्यों? आइए समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब पूरा वीडियो देख लेते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते। अब थोड़ी हिस्ट्री याद करो। आज से करीब 2 महीने पहले बताया गया था कि यूनाइटेड किंगडम, एक और पावरफुल यूरोपियन कंट्री और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ने भी वॉर प्रेपरेशंस शुरू कर दी है। यूके और रशिया के बीच 2026 तक डायरेक्ट मिलिट्री इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। या तो यूके अपने सोल्जर्स यूक्रेन भेज सकता है या रशिया को काउंटर करने का कोई और तरीका अपनाए। साथ ही साथ फ्रांस, यूके और जर्मनी, यूरोप की बड़ी ताकत, रशिया के साथ एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्रांस का ये हॉस्पिटल ऑर्डर इस बात का सिग्नल है कि नेटो कंट्रीज जैसे पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया या एस्टोनिया भी रशिया के साथ वॉर में उलझ सकते हैं। अब सवाल ये है, फ्रांस इतना दूर वेस्टर्न यूरोप में है तो ये हॉस्पिटल्स को क्यों रेडी कर रहा है? वर्ल्ड मैप पे देखो, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पोलैंड, फॉर्मर युगोस्लाव कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड आते हैं, फिर फ्रांस। तो फ्रांस क्यों? इमैनुअल मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन को ओगर कहा था और ये भी कहा था कि रशिया को कॉन्स्टेंटली रोकना और उसकी टेरिटरी Hours after Trump-Zelensky talks, French President Emmanuel Macron on Tuesday warned European allies not to trust Russian President Vladimir Putin, whom he called an ogre at our gates. Macron लेना होगा। फ्रांस शायद ये मान रहा है कि अगर नेटो कंट्रीज पे रशिया अटैक करता है तो फ्रेंच हॉस्पिटल्स को थाउजेंड्स ऑफ वुंडेड सोल्जर्स, चाहे नेटो के हो या दूसरे कंट्रीज के, ट्रीट करने पड़ सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल्स को लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स और एडवांस्ड फैसिलिटीज के साथ रेडी रहने को कहा गया है। लेकिन ये बात इंडिया के लिए क्यों चिंताजनक है? दोस्तों, आइडियली हम इंडियंस ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर कल ही खत्म हो जाए, कोई मिरेकल हो। लेकिन अगर यूरोप के और कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं और रशिया नेटो वॉर में स्पिल ओवर होता है तो इंडिया पे भी प्रेशर बढ़ेगा। रीसेंट डेवलपमेंट्स देखो, सऊदी अरेबिया और इराक ने नैयारा एनर्जी के प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दिया क्योंकि ईयू ने नैयारा एनर्जी की रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, क्योंकि इस रिफाइनरी में रशिया की रोसनेफ्ट का 49% स्टेक है। मिडिल ईस्ट में भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाले कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया सैंक्शंस फॉलो कर रहे हैं। आगे जाके यूरोप का रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इंडिया पे ऑयल इंपोर्ट्स और रशिया की रिलेशंस को लेकर और प्रेशर आएगा। ये एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल गेम है दोस्तों। यूएस के मेजर न्यूज आउटलेट्स जैसे ब्लूमबर्ग ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि अगर रशिया नेटो वॉर होता है तो $1.5 ट्रिलियन का खर्चा होगा। यूरोप के थिंक टैंक्स और वॉर स्ट्रेटेजिस्ट ये मान रहे हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर कभी भी नेटो रशिया वॉर बन सकता है। इसलिए फ्रांस और यूके जैसी कंट्रीज एडवांस में प्रिपेयर कर रही हैं। इवन जर्मनी की कुछ सिटीज में अभी से गवर्नमेंट वहां की जनता को फूड एंड नेसेसरी आइटम्स स्टॉक में रखने को कहने लग रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में 2% चांस भी होता है तो प्रिपरेशन जरूरी है। हम साउथ एशियंस अक्सर वेट करते हैं जब तक प्रॉब्लम नाक तक नहीं आती, लेकिन यूरोप के कंट्रीज इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि वो पहले से तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ये था फ्रांस के वॉर प्रिपरेशंस का फुल एनालिसिस। एक सवाल आपके लिए, क्या लगता है, क्या यूरोप में रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट 2026 तक सच में भड़क सकता है?
कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए और जो सॉलिड पॉइंट्स देंगे उनकी कमेंट को मैं पिन करूंगी।